देखिए, एक मुँह बोले भाई ने अपनी बहन से शादी कर ली। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। फ्रेंड नमस्कार, आज के इस ब्लॉग में आपका स्वागत है। और दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो पोस्ट किया था और अपने वीडियो में मैंने ये बताया था कि किस प्रकार से एक व्यक्ति को मुँह बोला भाई बनाया जाता है, उसको घर में रखा जाता है और एक घर का सदस्य बन कर के वो भाई के रूप में रहता है और उस घर में जो लेडीज़ रहती है, उसको बहन बना लेता है और वो बहन रक्षाबंधन में भाई को राखी भी बाँधती है। कुछ ऐसी ही कहानी थी। और कुछ दिन पहले, जी हाँ फ्रेंड, कुछ दिन पहले करीब 6 महीना बाद करीब 6 महीना बाद वो भाई-बहन दोनों एक प्यार के रूप में प्यार करने लगते हैं। तो दोस्तों, धीरे-धीरे जब वो प्यार करने लगते हैं तो वो घर से भाग जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ़ यही है कि उन लोगों ने, आपको मैं पहले बता दूँ, भाई-बहन का रिश्ता इतना पवित्र होता है कि भाई-बहन के रिश्ते से बढ़ कर के कोई रिश्ता नहीं है पवित्रता के मामले में। बट आज जो हुआ है, आज जो हम लोग देख रहे हैं, चाहे वो कहीं का भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, आज जो हम लोग देख रहे हैं, ये शर्मनाक घटना है। और इस प्रकार के लोगों को किसी भी तरीके से माफ़ नहीं किया जाए, क्योंकि एक भाई ने अपनी बहन से, एक लड़की को बहन बना करके जिसके हाथों से राखी बँधवाई है, उसी लड़की को, वो किसी की औरत है, उसी औरत को वो भगा ले जाता है और प्रेम जाल में फँसा लेता है। और दोस्तों, कुछ दिन के बाद उन्होंने 12 बजे रात को शादी करवा ली। दोनों इतने प्यार में दोनों एक-दूसरे के प्यार में इतने घुल-मिल जाते हैं, इतने घुल-मिल जाते हैं कि एक-दूसरे के लिए समर्पित हो जाते हैं और वो एक-दूसरे से शादी करने के लिए ठान लेते हैं। तो फ्रेंड, उन्होंने 12 बजे रात को शादी कर ली और पति-पत्नी बन गए। तो दोस्तों देख लीजिए, ये कितनी खराब घटना है। और ये घटना में लोगों के पास में यही मैसेज जाता है कि ये भाई-बहन का रिश्ता भी शर्मनाक हो गया है। और जो लोग ऐसे करते हैं, इन लोगों को वास्तव में मैं तो कहता हूँ, वास्तव में शक्ल दिखाने के लायक नहीं है और वो शक्ल ना दिखाएँ तो बेटर रहेगा। क्योंकि जब ये मैसेज एक युवाओं तक जाता है, नई पीढ़ियों तक जाता है, तो वो मैसेज नई पीढ़ियों के लिए गलत मैसेज होता है, गलत उसका अर्थ निकलता है ना? तो फ्रेंड, ये जो आजकल चीज़ें हो रही हैं, बहुत गलत हो रही हैं और जिन लोगों ने ऐसा किया है, उन लोगों को वास्तव पे उनकी करे की खामियाज़ा मिलना चाहिए। दोस्तों, ऐसी घटना मैं पहली बार देख रहा हूँ और सोशल मीडिया में बहुत सारी ये घटना छाई हुई है। दोस्तों, मैं बताऊँगा कि ये चीज़ यदि अपन देख रहे हैं, ये सामने आ रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, तो प्लीज़ इस घटना को देख कर के कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की हालत में ना आए और इस प्रकार का काम कभी नहीं करें। क्योंकि एक व्यक्ति यदि कर बैठा तो उसको देख कर के वो तो गलत है ही है, लेकिन उसके साथ-साथ यदि हम लोग सक्षम हैं तो इस प्रकार की राह पर ना चलें। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, इस प्रकार के जो रिश्ते हैं, ये रिश्ते एक भाई-बहन के रिश्ते जो होते हैं, बहुत बंधनमय रिश्ते होते हैं। एक भाई का रोल क्या रहता है, एक बहन का रोल क्या रहता है, और यही भाई-बहन का रिश्ता यदि कभी प्रेम कहानी बन जाती है, तो ये समाज में बहुत गलत मैसेज जाता है। और मैं उनको बोलता हूँ, जिन लोगों ने ऐसा किया है, मैं उनको बोलता हूँ कि ये बहुत गलत मैसेज आप लोगों ने दिया है पूरे समाज को, पूरे देश को और पूरी यूट्यूब फैमिली को। आपको पूरी यूट्यूब फैमिली देख ही रही है और जो लोग आपको देख रहे हैं और जो लोग आपको जानते हैं, समझते हैं, जो लोग आपकी फेस वैल्यू को पढ़े हुए हैं कि आपका कोई सा भी वीडियो आता है तो लोग देखने लगते हैं, है ना? तो उन लोगों के सामने आपकी छवि बिल्कुल खराब हो चुकी है। आपको आपको आपका चेहरा देख कर के लोग बिल्कुल भी लाइक नहीं करेंगे, क्योंकि आपने ऐसा काम किया है कि समाज में और यूट्यूब फैमिली में मुँह दिखाने के लायक नहीं है। तो इस प्रकार का काम जो होता है, बहुत गलत और गंदा काम होता है। और एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि फ्रेंड, वो तो एक मुँहबोला भाई था, बोल कर के उसको भाई बनाया गया और एक परिवार ने उस व्यक्ति को एक विश्वास करके, उसका विश्वास देख कर के, उसके लक्षण देख कर के उन लोगों ने भाई बनाया, क्योंकि उनका कोई भाई नहीं था, तो भाई बनाया। लेकिन वही भाई ने दगा कर दिया, धोखा किया है और कल रात को 12 बजे रात को कल शादी किया है ना? तो हमारे हिसाब से तो ये बहुत गलत ही हुआ है और गलत इसको बोलेंगे। और पूरी मैं भी एक यूट्यूब फैमिली का मेंबर हूँ और मैं मैं तो यही बोलूँगा कि ये इस प्रकार की चीज़ें यदि सोशल मीडिया पर ना फैलाएँ तो बेटर रहेगा। यदि ये आपका पारिवारिक फैमिली मैटर है, तो इस पारिवारिक फैमिली मैटर को अपने अ
अपने से ही इसको सॉल्व करें, रिज़ॉल्व करें और ये चीज़ें यदि सोशल मीडिया पर ना आएँ, इस प्रकार की चीज़ें ना आएँ तो बेटर रहेगा, क्योंकि जो न्यू जनरेशन रहती है उनके पास में गलत मैसेज पहुँचता है और आप सब लोगों को देख कर के ही आगे ये काम होते हैं, है ना? तो सोशल मीडिया पर इस प्रकार की कचरा पट्टी जो करके रखा है, ये बंद कीजिएगा। जो भी इस प्रकार का काम करते हैं ये गलत है और समाज में ये गलत मैसेज पहुँचता है। यूट्यूब में जो है ना, यूट्यूब भी एक फैमिली है। यूट्यूब इतनी बड़ी फैमिली है कि बहुत बड़ी फैमिली है, मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ी फैमिली है और यूट्यूब का हर एक मेंबर अपने अपनी कोई न कोई कलाएँ दिखाता है, अपने कोई न कोई रोल निभाता है ना? बट इस प्रकार की चीज़ें कभी नहीं करता है और ये यदि आपका फैमिली मैटर था, तो इस फैमिली मैटर को अपने एक फैमिली की तरह जिस प्रकार इसको निपटाया जाता है, उस प्रकार निपटा लेते और उस प्रकार निपटाना चाहिए। तो कम से कम जो आपका वीडियो जो लोग पसंद करते हैं, देखना पसंद करते हैं, है ना? उनके पास में इस प्रकार के मैसेज नहीं जाते। फिर भी मैं बोलूँगा कि यदि ये सारी चीज़ें हो गई हैं, तो मैं फिर से दोबारा यही चीज़ कहूँगा कि जो इस प्रकार की घटना हो चुकी है, ये घटना दोबारा ना हो पाए। हर एक यूट्यूब फैमिली हर एक इस बात से और इन चीज़ों से अलर्ट रहे, क्योंकि हम सभी लोगों ने एक उदाहरण उदाहरण देख ही लिया है और ये नया-नया उदाहरण देखा है, नया-नया उदाहरण देखा है और इस प्रकार की चीज़ें नहीं होना चाहिए सामने, क्योंकि इस प्रकार का यदि कोई करता है ना? तो ये वास्तव पे एक क्रिएटर को तो ये गलत मैसेज है ही ये, लेकिन उन व्यक्तियों को पूरा यूट्यूब फैमिली देखता है, पूरा आज देखते हो ना, एक बच्चा से बच्चा मोबाइल चलाना जानता है और वो भी यूट्यूब देखता है। हर एक व्यक्ति यूट्यूब में एक्टिव रहता है, हर एक व्यक्ति यूट्यूब से के वीडियो को देखता है, वॉच करता है, लेकिन इस प्रकार की जब चीज़ें आती हैं यूट्यूब में, तो फिर ये एक गलत मैसेज साबित हो जाता है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से तो यही बोलूँगा कि दोस्तों, इस प्रकार की चीज़ों पर यदि ये चीज़ें सामने आई हैं, तो इन चीज़ों का आप लोग अमल ना करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि हमें जो इस प्रकार की चीज़ें हो चुकी हैं, इस प्रकार का मैटर हो चुका है, इस प्रकार का जो बंधन रहता है, भाई-बहन का बंधन एक प्यार में एक बदल जाता है और प्यार का हवस हो जाता है। तो सामने तो ये चीज़ आ आई गई, लेकिन इस चीज़ को कभी इस प्रकार की चीज़ को कभी आप लोग और कोई भी अमल ना करें, क्योंकि ये एक गंदा मैसेज है और गलत है और हमारे नज़रिए से और सबके नज़रिए से ये गलत है। दोस्तों, मैं बताऊँगा कि उस व्यक्ति के घर में जिसकी बीवी दूसरे के साथ में शादी करके भाग गई है, चली गई है, जो 12 बजे रात को शादी करे, और उसका जो हस्बैंड है, उसके दिल में क्या बीतती होगी, वो तो वही जानता होगा, क्योंकि उनके घर में एक मोहब्बुला भाई रहता था और वो इस प्रकार की हरकत करके घर में बैठ कर के इस प्रकार की चीज़ें उसने उत्पन्न किया, इस प्रकार का माहौल किया, अ, इस प्रकार का माहौल क्रिएट किया और लास्ट में इसका नतीजा ये निकला कि उनको 12 बजे रात को शादी करनी पड़ी। तो मैं तो यही बोलूँगा, यदि आपके साथ कोई अनजाना व्यक्ति है, मैं तो बोलता हूँ कि फैमिली को छोड़ कर के यदि कोई भी आपके आपका कितना भी वो बोलते हैं दोस्त हो, आपका कितना भी क्लोज़िंग दोस्त हो, कुछ भी हो, लेकिन उसको आपके लिए तो वो एक अनजान है, भले फ्रेंड है बट वो अनजान है। तो उस ऐसे लोगों का कभी विश्वास ना किया जाए और उन लोगों को अपने घर में शरण ना दी जाए, जो इस प्रकार का जो भाई-बहन का रिश्ता बना है, इस प्रकार के रिश्ते ना बनाए जाएँ, क्योंकि हम सबके बीच में ये चीज़ें सामने आ गई हैं और हम लोग देख ही रहे हैं। अ, और लास्ट में इसका जो नतीजा निकला, बहुत गलत नतीजा निकला। तो ये सारी चीज़ें गलत हैं और मैं उस परिवार को बोलूँगा कि भाई, एक बार ये चीज़ हो गई, आप अलर्ट हो गए, बट अब आप सावधान रहें और कभी भी ऐसे व्यक्तियों का विश्वास ना करें। धीरे-धीरे कर के आप जो है ना, मुझे मालूम है कि आपके दिल में क्या बीतती होगी, आपको कितनी तकलीफ़ है। ये हर एक मर्द जानता है, हर एक व्यक्ति जानता है कि जब ऐसी बात सामने आती है तो कितना उन्हें दर्द होता है, कितना हमें दर्द होता है। आपको ज़रूर दर्द हो रहा है, लेकिन हम लोग देखते हैं आप लोगों के वीडियो और कोई भी देखता है तो हर एक व्यक्ति को इस चीज़ का दर्द होता है कि उस व्यक्ति को क्या बीतती होगी उसके अंदर, उसका कलेजा कितना बड़ा होगा कि इस प्रकार की बातें और इस प्रकार की चीज़ें सामने आने के बावजूद अपने आप को वो सँभाल नहीं पाता होगा। दोस्तों, तो मैं उस व्यक्ति को और विष्णु भाई को स्पेशली बोलता हूँ कि थोड़ा-सा धीरज रखें, धीरज बनाएँ और अपने आप को सँभालें। पहले नंबर तो ये है कि देखो, जो कुछ हो गया तो वो तो हो ही गया। अब उसमें क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो और
रही बात तुम्हारी बीवी की कि दूसरे के साथ में शादी कर लिया है, तो मेरा तो यही है कि आगे चल कर के आप यूट्यूब में काम कर रहे हैं, तो धीरे-धीरे अपने आप को पहले नंबर आप पहली प्राथमिकता है तो यही है कि अपने आप को धीरे-धीरे सँभालो। धीरे-धीरे आप अपने अंदर से एक एनर्जी पैदा करो और जो ये घटना घट चुकी है, इस घटना को धीरे-धीरे आप भुलाओ और अपने आप को एक एनर्जेटिक बनाओ। अपने अंदर एक क्या बोलते हैं, एनर्जी, शक्ति की ज्वाला अंदर से उत्पन्न करो और फिर से आप जिस प्रकार काम करते हैं यूट्यूब में, जिस प्रकार आप वीडियो बनाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं। हम लोग धन्यवाद देते हैं कि इस प्रकार के क्रिएटर भी इंडिया में हैं। तो आप फिर से अपना काम चालू करें और धीरे-धीरे सब सही हो जाएगा, सारी समस्याएँ सॉल्व हो जाएँगी। बट ये समस्या सॉल्व करने के लिए आपको अपने अंदर से एक एनर्जी पैदा करनी पड़ेगी। जो हो चुका है, वो वापसी तो हो नहीं सकता है, बट आप उसमें सुधार कर सकते हैं। यदि आप उसमें सुधार करेंगे, तो ज़रूर आप की लाइफ़ धीरे-धीरे रनिंग पर आ जाएगी और धीरे-धीरे सारी समस्या सॉल्व हो जाएँगी। हर एक व्यक्ति के जीवन में कभी-कभार इस प्रकार के मोड़ आ जाते हैं, लेकिन ये जो मोड़ आया है, इस प्रकार की जो कंडीशन आई है, ये बेहद शर्मनाक कंडीशन है और बेहद खराब कंडीशन है कि जब एक व्यक्ति इस प्रकार की चीज़ से गुज़रता है, इस प्रकार से के दर्द से गुज़रता है, तो वो पता है कि वो सह नहीं पाता है। बट बहुत लोग रहते हैं जो नहीं सह पाते हैं और अपने आप को एक अलग महसूस करते हैं। तो मैं लास्ट में यही बोलूँगा, भाई आप जो है ना अपने आप को सँभालो, धीरज बधाओ, धीरे-धीरे अपने परिवार में उठो-बैठो, परिवार में जो बड़े लोग हैं, अपने से बड़े हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, उनकी बातों का थोड़ा-सा सुनो, वो क्या कहते हैं, आगे कुछ ना कुछ आपको रास्ता मिल ही जाएगा। क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप कि कितनी आपको देख कर के आपकी ऐज क्या हो गई, इतना अनुभव लगाया जा सकता है, लगा रहे हैं, है ना? तो मुझे पता है कि आपको अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना है और सफ़र अभी बहुत बड़ा है, तो अपने आप को जो है ना सँभालिए, अपने से बड़ों की बातों को थोड़ा गौर कीजिए, वो लोग आपको क्या गाइड करते हैं, क्या किस प्रकार की शिक्षा देते हैं, है ना? देखो हर एक व्यक्ति जब बड़ा होता है तो उससे बड़े जो व्यक्ति होते हैं वो आपको एक अच्छी शिक्षा देते हैं। इस प्रकार की कंडीशन नहीं आना चाहिए बट आ गई, अब इससे निपटने के लिए आपको क्या करना चाहिए, किस प्रकार से काम करना चाहिए, किस प्रकार से इस चीज़ को हैंडल करना, तो ये फैमिली में थोड़ा-सा आप समझिए और धीरे-धीरे आपका जो काम है, आप काम करना चालू कीजिए और आगे चल कर के सब सही हो जाएगा। तो आप इतना काम कीजिए और मैं तो लास्ट में यही बोलूँगा कि अपने आप को आप सँभालिए और धीरे-धीरे काम चालू कीजिए। सब सही हो जाएगा। आगे देखो एक टाइम रहता है, आपको एक चीज़ और बता दूँ कि समय जो रहता है ना, समय दोनों कंडीशन पर रहता है, एक अच्छा रहता है और एक एक दर्द भरा समय रहता है, तो ये दोनों टाइम आते हैं हर एक व्यक्ति के लाइफ़ में। कभी-कभी किसी को पहले आ जाता है, किसी-किसी को बाद में आता है बट इस प्रकार के टाइमिंग का ऐसे समय का सबको सामना करना पड़ता है। तो जो हो गया तो हो गया, अपने आप को सँभालिएगा और धीरे-धीरे अपना काम चालू कीजिए, सब सही हो जाएगा। और दोस्तों नमस्कार। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है, ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें क्योंकि मैंने अपने वीडियो में वो सारी चीज़ें बताई हैं कि यदि कोई भी समस्या हमारे सामने है तो उससे कैसे निपटा जा सकता है, क्या करना चाहिए, किसकी सलाह लेना चाहिए, सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। तो ज़रूर इसका ये वीडियो आप लोग देखें और इसको शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।